Everyone talks about how to pass a Profirm challenge, but no one talks about what happens after you get funded. I almost lost my funded account because of these 5 mistakes and इसकी वजह से तुम्हारी भी पूरी इंटायर जर्नी एंड हो सकती है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो तुम लोग इग्नोर करते हो आफ्टर यू गेट फंडेड। सो बिफोर यू प्लेस योर नेक्स्ट ट्रेड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर तुम लोगों को ये 5 मिस्टेक्स पता चल गई तो तुम्हारा पे आउट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार कोई $10,000 का पे आउट ले रहा है, कोई 5,000 का, कोई 10,000 का, बट तुम्हारा अभी तक कोई भी एक भी पे आउट नहीं आया है। एंड उसका एक रीजन होता है क्योंकि तुम जब अकाउंट पास करते हो फेस 1 या फेस 2 जो भी तुमने अकाउंट का टाइप ले रखा होता है, एंड उसके बाद पास करने के बाद जब तुम्हें लाइव अकाउंट मिलता है या तो तुम उसको हैवी ड्रॉडाउन में ले जाते हो या फिर अगर तुम प्रॉफिट करते भी हो तो उसका लेकिन मिनिमम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा पे आउट नहीं आ पाता है। क्योंकि रिसेंटली ये मेरे साथ हुआ है एंड उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा एक $50,000 का अकाउंट था एंड उसको मैंने फेस 1 एंड फेस 2 दोनों क्लियर कर दिए थे। एंड उसके बाद मैंने कुछ ऐसी डम्बेस्ट मिस्टेक्स करी हैं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में जा चुका है अभी, एंड I don't think so वो सर्वाइव कर पाएगा यहाँ पे। So yeah, if you have a funded account or you are planning to get one, this video might save you from making the same mistakes that I did. Okay, let's move on to the first mistake, that is skipping the news check. What does it mean? इसका मतलब होता है कि न्यूज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही एक टाइप के बेकार भी हो सकती है या फिर एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। न्यूज़ जब आती है ना तो तुम्हारा प्राइस जो है बहुत जल्दी मूव करता है एंड उसकी वजह से तुम्हारा SL या फिर TP होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो पहली बात तो है तुम्हें न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं करना है, ज्यादातर प्रॉफर्म्स में न्यूज़ ट्रेड भी नहीं कर सकते हो लाइव अकाउंट पे। एंड स्टिल ये एक रीजन होता है कि अगर न्यूज़ आ जाती है एंड उसके बाद तुम्हारी ट्रेड प्लेस हुई भी होती है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है कि वो लोग तुम्हारा अकाउंट फेल कर दें या फिर वो तुम्हारा अकाउंट का SL उड़ जाए एंड उसमें स्लिपेज बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा ऑलवेज चेक द न्यूज़ बिफोर प्लेसिंग योर नेक्स्ट ट्रेड। एंड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ न्यूज़ कहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन है एंड यहाँ पे मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट खोली हुई है। इसमें तुम्हें सारी टाइप की न्यूज़ दिख जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी NFP था, मैं 7 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आज NFP था एंड आई मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे एंड लेट मी शो यू मेरा NFP कैसा गया। सो दिस वाज द ट्रेड आई टुक एंड इसमें मेरा अराउंड $2,300 का प्रॉफिट हुआ है एंड इस पे मैंने 1:14 बनाया। बहुत बढ़िया था यार आज का NFP। एनीवेज अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। तो ये है एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट, इस पे सारी भी न्यूज़ पता चल जाएंगी तुम्हें। कल को कौन सी न्यूज़ है, आई मीन कल को तो सैटरडे है, मंडे से देखते हैं, मंडे में सारी न्यूज़ पता चल जाएंगी तुम्हें। एंड ये जो रेड फोल्डर होता है ना ये मेन न्यूज़ होती है एंड यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कौन सी पेयर की न्यूज़ आने वाली है। एंड बस तुम्हें 2 चीज़ चेक करनी है, जो तुम पेयर ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है या फिर नहीं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये फोल्डर कौन सा है। अगर ये नॉर्मल येलो फोल्डर्स हैं तो इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, मार्केट हार्डली मूव करती है इनकी वजह से। बट ये रेड फोल्डर्स जो होते हैं इनकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव कर देती है। जैसे आज भी NFP था तो सब रेड फोल्डर्स में थे। ये यहाँ पे USD देख सकते हो तुम, तो ये XAU USD बिल्कुल गोल्ड पे काम करती है। एंड वेंसडे को भी CP आया 6 बजे, तो तुम्हें ये भी देख लेना है क्योंकि USD यहाँ पे लिखा हुआ है तो फर्स्ट गोल्ड पे काम करेगी है एंड रेड फोल्डर्स हैं। तो बस मेन चीज तुम्हें ये देखनी होती है। एंड ऑरेंज फोल्डर भी कुछ ऐसा ज्यादा खास नहीं होता है, बट हाँ ऑरेंज फोल्डर हल्का सा मूव ला सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पर ट्रेड करने से। एंड जो सेकंड मिस्टेक है वो है ट्राइंग टू रिकवर टू फास्ट विद बिगर रिस्क। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट आ चुका है क्योंकि तुमने इतनी बहुत मेहनत करी है, फेस 1 क्लियर करा, तुमने फेस 2 क्लियर करा एंड उसके बाद फंडेड अकाउंट आ चुका है। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पहली ट्रेड ही SL चली जाए तो तुम्हें पता है कैसा फील होता है। बट उसके बाद भी अगर तुम्हारा SL गया एंड अगेन SL गया, तुम अब बिगर लॉट्स लेना ट्राई करने लगते हो। तुम ज्यादा लॉट्स लोगे एंड ज्यादा रिस्क करोगे ताकि एक ही ट्रेड में तुम्हारा 2 या 3 ट्रेड का जो भी SL गया वो एक ही बार में रिकवर हो जाए एंड उसके बाद तुम पे आउट से ज्यादा क्लोज हो जाओ। बस सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना तुम ड्रॉडाउन में जा रहे हो उतना अपना रिस्क कम करते जाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम ड्रॉडाउन में होते हो ना तो तुम्हारी वैसे भी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही होती है एंड उसके बाद अगर तुम ज्यादा रिस्क करते हो तो तुम्हारे अकाउंट के उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम कोई एक सर्टेन लिमिट से नीचे चले जाते हो तो उसके बाद अपना रिस्क हाफ कर दो, क्योंकि उससे ये तो होगा कि तुम्हारा हल्का हल्का रिकवर होगा बट एटलीस्ट तुम स्टेबल हो जाओगे एंड वो तुम्हारा अकाउंट बचा रहेगा। मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम सर्वाइव कितने टाइम तक करते हो, ये नहीं होता कि तुमने कितनी जल्दी अकाउंट उड़ा दिया फिर कितनी जल्दी पे आउट ले लिया। एंड द थर्ड मिस्टेक इज फोर्सिंग ट्रेड्स ऑन लाइव अकाउंट। ये सबसे मेन मिस्टेक है जिससे तुम बिल्कुल सफर करने वाले हो, क्योंकि फंडेड अकाउंट अब जब तुम्हारे पास आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे अब दिल में वो होगा कि यार अब मुझे ट्रेड बिल्कुल लेनी है इस पे, चाहे तुम्हारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रही हो या नहीं बन रही हो, बट तुम्हें इस पे ट्रेड लेनी है। अब जब भी तुम चार्ट खोले बैठे होते होगे तो तुम्हें लगता होगा कि यार यहाँ से मूव आ सकता है, तुम वो लाइव अकाउंट पे ले लेते हो, चाहे वो तुम्हारी स्ट्रेटजी फॉलो करती हो या नहीं करती हो। एंड इवन तुम्हारी वो स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रही है तो तुम उसका रूल्स भूल जाते हो
कि जैसे मेरा कोई एंट्री क्राइटेरिया, ओके माय एंट्री क्राइटेरिया इज 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट उसके बाद स्टिल तुम 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करने लगते हो और उसके बाद ट्रेड फोर्सिंग ट्रेड बेसिकली वो तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। रिमेंबर हाउ यू पास योर फर्स्ट ईवेल और फेस 1 और फेस 2 एग्जैक्टली तुम्हें सेम इसी पे करना है, बिल्कुल फोर्स ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि जब तुम एक अकाउंट खरीदते हो तब तुम्हारी फीलिंग्स कैसी होती है एंड अब जाके जब तुमने फेस 1 एंड फेस 2 क्लियर कर दिया अब जाके तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही आउट हो चुका होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ये सब क्लियर करने में, एंड इसलिए तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करना है। एंड मैं एक तुम्हें हैक बताता हूँ, अगर तुम्हारा फेस 1 एंड फेस 2 दोनों क्लियर हो गया तो थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो। अभी मेरे पास रिसेंटली 25K का अकाउंट पास्ड है, मुझे उसका लाइव अकाउंट भी मिल चुका है एंड वो मुझे पिछले हफ्ते मिला था, मैंने इस हफ्ते उसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है, मैं उसको अगले हफ्ते ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार अब जब मेरे अकाउंट पास हो गया है, मेरी स्ट्रेटजी ने मुझे एक विनिंग स्ट्रीक दे दी है जिसकी वजह से मेरा फेस 1 एंड फेस 2 दोनों क्लियर हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि थोड़ा सा मार्केट भी स्टेबल हो जाए। एंड द फोर्थ मिस्टेक वाज फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग कैपिटल, क्योंकि अब फंडेड अकाउंट है यार, अब जो भी तुम्हारे पैसे आ रहे हैं वो तुम्हारे होंगे एंड उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रीड आता है तुम्हारे अंदर, या फिर तुम्हें फोमो होता है क्योंकि वो अब सब तुम्हारे पैसे तुम्हारे खुद के हो चुके हैं, अब जो भी आ रहा है वो सब तुम्हारा है एंड इसलिए तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स पे फोकस करने लगते हो एंड तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कैपिटल अभी ड्रॉ डाउन में या फिर कितना है, तुम बस प्रॉफिट करना चाहते हो उस पर। ये वही सेकंड मिस्टेक से भी रिलेट कर सकती है, क्योंकि तुम जब ड्रॉ डाउन में होते हो तो बस तुम्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो या फिर कैसी ट्रेड ले रहे हो, तुम A+ है या नहीं है। तो इसलिए पहले फोकस करा करो कि तुम्हारा अगर लाइव अकाउंट ड्रॉ डाउन में भी है तो वो एटलीस्ट सर्वाइव करता रहे ड्रॉ डाउन में भी, तुम उसको ब्लो नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल भी हल्के हल्के करके उस पर ट्रेड लो एंड उसको रिकवर करने का ट्राई करो, बट स्टिल अगर वो नहीं भी होता तो इट्स ओके, अगली बार इन चीजों का ध्यान रख के ट्रेड करना, क्योंकि अगर तब भी तुम्हारा ड्रॉ डाउन में जाता रहता है अकाउंट तो तुम्हें या तो अपनी स्ट्रेटजी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए या फिर अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट सेटिंग अ वीकली लॉस और प्रॉफिट गोल। ये मेन चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब जैसे तुमने एक फंडेड अकाउंट ले लिया, ठीक है, मेरी स्क्रीन पर आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ये मैंने पेंट खोल लिया है। अब जैसे तुम्हारे पास एक अकाउंट है 5K का, अब तुमने एक वीकली तुम्हें लॉस अपना पहले से डिसाइड एंड एक तुम्हें सेम वीकली प्रॉफिट डिसाइड कर लेना। इसके बाद क्या होगा ना, अब जब भी तुम ये दोनों चीजें सेट कर लोगे तो तुम्हें जैसे तुम्हारा वीकली लॉस है, डिपेंड करता है तुम्हारा $5K का अकाउंट है, ओके, तो उसका वीकली लॉस तुम डिसाइड कर सकते हो 250, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हाफ ड्रॉ डाउन होता है। एंड उसके बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट तुम कर सकते हो 500, क्योंकि इसमें तुम्हारा अगर डिपेंड करता है कौन से टाइप का अकाउंट है। अगर स्टेप 1 है तो स्टेप 1 में तो क्लियर हो जाएगा फेस 1, एंड अगर स्टेप 2 है तो उसमें एक और फेस लगेगा, बट स्टिल फॉर वीक 1 यू कैन डिसाइड योर वीकली प्रॉफिट टू एटलीस्ट $500। अब इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा एक बार वीकली लॉस हिट हो गया, ये तुम्हारे खुद के हैं, प्रॉप फर्म्स का ये बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे खुद के हैं, ये तुम्हारा वीकली लॉस है। अब अगर तुम्हारा ये वीकली लॉस हिट होता है तो तुम ट्रेडिंग करनी बंद कर दोगे, तुम नेक्स्ट वीक अब चार्ट खोलोगे, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अगर फ्राइडे पर भी हो ना तब भी अगर तुम्हारा हिट होता है तो अब बस तुम उस दिन भी कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हो। एंड उसके बाद ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा $500 का यहाँ पे वीकली प्रॉफिट सेट है, तो अगर तुम्हारा आज मंडे भी है एंड या फिर ट्यूसडे भी है एंड अगर आज ही तुमने अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर दिया तो तुम इसको पूरे दिन के लिए इस अकाउंट को नहीं खोलोगे, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कितनी स्ट्रेटजी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, ये तुम्हारा एक गोल था एंड उसको तुमने हिट कर दिया एंड उसके बाद तुम्हें ट्रेडिंग करनी बंद करनी होगी। इससे पता क्या होता है, अगर तुमने कोई भी अपना गोल सेट कर लिया एंड उसके बाद जब तुम उसको अचीव करते हो तो उसके बाद जब तुम थोड़ा रुक जाते हो एंड अब जब तुम ट्रेड करने वापस आते हो तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है एंड उसके बाद तुम और बेटर ट्रेड कर पाते हो, क्योंकि स्ट्रेटजीज तो भाई हर दूसरे इंसान की बनती रहती है रोज, तो तुम्हें हर मूव कैप्चर करने की भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है तुम अपना एक वीकली प्रॉफिट एंड वीकली लॉस की लिमिट सेट कर लो, उसके बाद ट्रेडिंग करनी बंद कर दो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का होता है कि आज उन्होंने मंडे को उनकी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम कर गई, दो ट्रेड उनकी टीपी चली गई, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे जिनका $500 टच हो गया उन्होंने प्रॉफिट कर लिया उसके बाद वो नेक्स्ट डे भी उसको ट्रेड करते हैं, जिनकी वजह से उनका फेस 1 तो कल ही क्लियर हो गया था बट फेस 2 अब ड्रॉ डाउन में आ चुका है। तो ये एक वजह होती है कि तुम्हें अपना एक वीकली लॉस एंड वीकली प्रॉफिट डिसाइड करके रखना चाहिए। तो यही कॉमन मिस्टेक्स थी जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए करना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।